शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कुर्नी में दलितों, वंचितों और शोषितों की मजबूत आवाज़ बनकर MIM उभर रही है। गुलाम मुर्तजा साहब पर उनका विश्वास है और हम लोग समझते हैं कि MIM यहाँ अच्छा प्रदर्शन करेगी। बीजेपी की बी टीम का आरोप लग रहा है आप पर। ये कौन लोग आरोप लगा रहे हैं? आप लोग? महागठबंधन के लोग हैं तो उनको खुद झांकना चाहिए। जब आप लोग कहते हैं कि अगर महागठबंधन के लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं, अभी जदयू आई है राजद के साथ, अभी तो उनके बदन से बीजेपी की जो महक है वो बाकी है। उनके बदन में गंगा स्नान भी इसने नहीं किया है। और मामला ये है कि राजद के लोगों ने बीजेपी के साथ ही 90 में अपना सरकार बनाया था और ये हमको कैसे कर रहे हैं इस तरह की बात। बीजेपी की बी टीम थी जो, तो वही लड़ रही है आज। अरे बिहार में बीजेपी का ना गठबंधन था तो उनके साथ जो थे तो उनकी बी टीम तो खुद लड़ रहा है, तो बी टीम दूसरे को बी टीम कर रहा है। तो इन लोगों का जमीर उम्र बाकी है कि नहीं है कि अपने आप जमीर अपने सीने में नहीं देखता झांक कर जरा सा कि वो कहाँ खड़े हैं। हम इसकी परवाह नहीं करते। मामला ये रहा है कि सामंतवादी समाज में जब भी किसी दलित के बदन पर अपना अच्छा कपड़ा आया है, सामंतवादों के बदन में नोचनी होने लगी है। तो राजनीतिक सामंतवाद जो लोग हैं वो लोग नहीं चाहते हैं कि अक़लियतों के दरमियान में, दलितों के दरमियान में कोई राजनीतिक शक्ति उभर कर सामने में आए। देश में इस वक्त राष्ट्रवाद को दफना दिया है लोगों ने और बिहार की राजनीति पूरे तौर पर जातिवाद का शिकार होकर रह गई है। और यही वजह है कि जिस जाति के लोगों को सत्ता प्राप्ति होती है वो अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं। और मैं कहता हूं कि 90 से पहले यादव भाइयों की पार्टी नहीं थी, उनका शोषण दोहन हुआ। लालू जी आए और 5 साल में 43 साल का कर्जा चुका दिया उसने यादव भाइयों का। कोयरी कुर्मी भाइयों का भी मामला ऐसा ही रहा कि उनको भी लोगों ने वंचित रखा। नीतीश बाबू आए और उन्होंने उनको इंसाफ दिलाया। पासवान को इंसाफ दिलाने के लिए पासवान खड़े हो गए हैं, मल्लाहों को इंसाफ दिलाने के लिए मल्लाह खड़े हो गए हैं। और अक़लियत के लोगों को इंसाफ दिलाने के, अगर अक़लियत के दरमियान में से कोई लीडरशिप उभर रही है तो लोगों के पेट में ऐंठन क्यों हो रही है? इसके माने ये है कि ये लोग ये चाहते हैं कि अक़लियतों का वोट लेते रहें और इनके अधिकार से इनको वंचित रखें। अब वो ज़माना गया, खलील मियां फाख्ता उड़ा रहे थे, अब वो नहीं होगा। मामला ये है कि जमहूरियत में जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करना पड़ेगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 साल हो गए। इन 75 सालों में बीजेपी के घिनौने ये 10-15 साल को हम निकाल दें, चूँकि बीजेपी को हम कभी माफ़ नहीं कर सकते। बीजेपी का नाम लब पर आता है तो गुजरात में माओ बहनों की लूटी हुई इज्जत और आबरू, उनकी जलती हुई लाशों का नज़ारा हमारे सामने होता है। बीजेपी का नाम लब पर आता है तो इबादत खाने के टूटे हुए मेहराब हमको नज़र आते हैं। मामला ये है कि हम उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकते। लेकिन इन 75 सालों में 60 सालों तक जिन लोगों ने हुकूमत की है उन लोगों ने दलितों को और अक़लियतों को कहाँ रखा है? वाइट पेपर इशू करें कि नीतीश बाबू ने ये 17 साल से हुकूमत कर रहे हैं, वो वाइट पेपर इशू करें कि जिन अक़लियतों के वोट के वो तलबगार हैं, इन 17 सालों में कोयरी कुर्मी को क्या मिला और अक़लियत के लोगों को क्या मिला। लालू जी के 15 साल जो रहे सामाजिक न्याय के, वो वाइट पेपर जारी करें कि MY का समीकरण था, M को क्या मिला और Y को क्या मिला। अगर हिम्मत इन लोगों के दरमियान में है तो अपने कार्यकाल में अक़लियतों के लिए जो कुछ काम किया है उनके वाइट पेपर सामने में लाएं, तब उनको समझेंगे कि नहीं वो अपने कौल में सच्चे हैं। वर नहीं तो मैं यही कहूँगा कि गरीबों के बच्चे के बदन पर अच्छा कपड़ा देखकर अमीरों का बदन में नोचनी होने लगती है। गरीबों के हांडी में खाना पके खुशबूदार तो उनके पेट में ऐंठन होने लगती है। तो हम जो MIM से सब कोई चिढ़ने लगे हैं, कुर्नी में जो हम लड़ने लगे हैं तो सब कोई हमसे कुढ़ने लगे हैं, है ना? तो इसी वजह से